में आपको पढ़ाने वाला हूँ संविधान में अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं इसकी पूरी सीरीज लेकर आऊँगा, पूरा संविधान पढ़ाऊँगा आपको। आज मैं भाग 1 पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें कि आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक आते हैं। अगर मेरा पूरी सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और मेरी सारे वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अब वीडियो को। तो हम पढ़ाने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें के भाग होते हैं 22 और आर्टिकल लगभग होते हैं 395। एक निश्चित संख्या है, बट ऐसे करके ABCD बहुत सारे दिए हुए हैं, तो ऐसे करके मिलाकर जोड़ के देखोगे तो ये बहुत सारे, कोई इनकी निश्चित संख्या नहीं है। कोई कुछ बताता है तो कोई कुछ बताता है, ऐसे करके जोड़ के फिक्स नहीं बैठ पाते। वैसे 395 संख्या आर्टिकल्स की है। तो भाग 1 के बारे में पढ़ते हैं। भाग 1 के बारे में दिया गया है संघ एंड इसके राज्य संघ के बारे में, राज्य क्षेत्र के बारे में। इसके राज्य क्षेत्र एंड संघ के बारे में दिया गया है। जैसे इंग्लिश में यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में दिया गया है। हमारा देश एक यूनियन है, हमारा देश राज्यों का संघ है। जैसे कि मैं कंपेरिजन करके बताता हूं आपको। अमेरिका वर्सेस इंडिया। अमेरिका एक फेडरल कंट्री है, फेडरल कंट्री। मैं इसमें अंतर बताऊंगा, फेडरल कंट्री एंड यूनियन कंट्री में अंतर क्या होता है। यूनियन कंट्री, यूनियन, अब ये बताऊंगा मैं तुम्हें फेडरल कंट्री एंड यूनियन कंट्री में अंतर क्या होता है। इसका हिंदी में अनुवाद एक ही होता है, संघ। तो इसमें अंतर क्या होता है, हिंदी में अनुवाद एक ही होता है, बट होता क्या है, जैसे कि फेडरल कंट्री जल्दी टूट सकती हैं और यूनियन कंट्रीज होती हैं, यूनियन कंट्रीज इतनी जल्दी नहीं टूटेंगी जितनी जल्दी चाहेंगे। जैसे कि हमसे जम्मू कश्मीर अलग होना चाहिए, तो जम्मू कश्मीर हमारे इंडिया से ऐसे अलग नहीं हो सकता है जब तक कि हमारा संविधान, हमारा संसद, सरकार, जनता नहीं चाहेगी, जब तक हमारी यूनियन कंट्री से, इंडिया से जम्मू कश्मीर या अदर स्टेट्स अलग नहीं हो सकता है। ऐसे इसमें क्या है, फेडरल कंट्रीज में वैसे तो अलग नहीं हो सकती हैं। ऐसा होता है, एक एग्जांपल से समझिए। एग्जांपल ये है कि जैसे कि बिना सीमेंट की दीवार है, बिना सीमेंट की दीवार होती है, बिना सीमेंट की दीवार और एक सीमेंट की दीवार और उस पर एक अलग से प्लास्टर वाली दीवार। तो इसमें से टूटेगी सबसे जल्दी कौन सी, बिना सीमेंट वाली दीवार। और सीमेंट वाली दीवार सेकंड स्टेप पे टूट जाएगी और प्लास्टर वाली दीवार होगी और जिस पर पुताई वगैरह सब कुछ करके रेडी करा हुआ है, वो उन्हें थोड़ी देर में टूटेगी। तो ऐसे ही करके हमारा कंट्री इंडिया एक प्लास्टर की हुई एक दीवार है एंड ये सीमेंट वाली दीवार है। ये जल्दी टूट सकता है, बट ये टूटता इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें साक्षरता दर ज़्यादा है। तो ऐसे करके और दूसरा अंतर ये है, फेडरल कंट्रीज में इसके राज्यों को अधिकार ज़्यादा मिले हुए हैं, राज्यों को अधिकार ज़्यादा मिले हुए हैं। जैसे कि इसके 50 स्टेट हैं, तो इसके अलग अलग इन 50 राज्यों के अलग अलग फ्लैग हैं, अलग अलग फ्लैग हैं। हमारे देश में जैसे कि पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, एक अलग डिफरेंट फ्लैग हुआ करता था जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर 370 ये 35 से हटा दिया गया है, तो अब अलग फ्लैग का कोई मतलब नहीं रह जाता, उसमें कोई अलग फ्लैग नहीं है, कोई अलग झंडा नहीं है। और इसमें एक अंतर ये है। और दूसरा अंतर
ये वाला मैंने बताया, ये जल्दी टूट सकता है। इसमें रेस्ट्रिक्शन कम होता है। फर्स्ट मैंने ये बताया, इसके 50 स्टेट्स के 50 फ्लैग अलग अलग हैं। हमारे इंडिया का फ्लैग एक ही है, वो है तिरंगा। अब भाग 1 के बारे में पढ़ते हैं। भाग 1 आर्टिकल, पहले भाग 1 में लिखा क्या है ये समझ लेते हैं। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एंड इसके राज्य क्षेत्र, तो इनके बारे में दिया गया है। तो आर्टिकल 1 इसमें आर्टिकल 4 आते हैं। आर्टिकल की संख्या कितनी है? 4। आर्टिकल की संख्या भाग 1 में 4 है। तो आर्टिकल 1 के बारे में पढ़ेंगे हम। तो आर्टिकल 1 कहता है हमारा भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। जैसे कि हमारे इंडिया में कितने 28 राज्य हैं, 28। ये आर्टिकल 1 के ए में कहा गया है 28 राज्य हैं। पहले क्या था, 29 राज्य हुआ करते थे, उसमें से जम्मू कश्मीर हटा दिया। तो जम्मू कश्मीर हटा दिया और 2 जैसा कि आप जानते होंगे लद्दाख एंड जम्मू वाली। तो ऐसे करके 28 राज्य बचे हुए हैं एंड इसके अब 9 टेरिटरीज और 9 टेरिटरीज हैं, ऐसे ही करके। और इन राज्यों का वर्णन मिलेगा आपको सूचियों में, अनुसूचियों में, शेड्यूल्स। और हमारे शेड्यूल्स कितने हैं? 12 शेड्यूल हमारे 12 हैं। इन्हें आप अलग से पढ़ेंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसकी भी वीडियो बनाऊंगा और शेड्यूल्स भी, अनुसूचियां भी पढ़ाऊंगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। जैसे कि आप जानते होंगे हमारे इंडिया में राज्यों को 3 भागों में बांटा गया है। आर्टिकल 1 के सी का हिस्सा है, 1 का सी। तो नंबर 1 स्टेट्स में बांटा गया है। नंबर 2 टेरिटरीज में बांटा गया है। नंबर 3 अर्जित क्षेत्र। मैं इन तीनों के बारे में जैसे कि आपको डिस्कस कर दूं। जैसे कि हमारे 28 राज्य हैं और 9 टेरिटरीज हैं, 8 टेरिटरीज हैं, 8 सॉरी वो मैंने पहले पढ़ा दिया, 8 टेरिटरीज हैं। तो अर्जित क्षेत्र हमारे पास 0 है। अर्जित क्षेत्र का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वाले बनाने वाले इतने कलाकार निकले कि जैसे कि आप पढ़ते होंगे पीओके। तो पीओके इस टाइम किसके हक में है? पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान के पीओके को अपने में मिलाने के लिए उन्होंने एक अलग से नियम बना दिया और उस नियम में आर्टिकल 1 के सी में लिख दिया अर्जित क्षेत्र जो कि हमारा हिस्सा है, वो भी हमारे देश के एक अभिन्न अंग है हमारा देश का। वो अर्जित क्षेत्र जो कि पीओके है इंडिया ने और चाइना ने, जिसे हम बोलते हैं अक्साई चीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं। वो अर्जित क्षेत्र कुछ भाग चाइना के पास है, कुछ भाग पाकिस्तान के पास है। तो उस भाग को अर्जित करने के लिए इंडिया ने अलग से एक नियम निकाल दिया है जिसे हम अर्जित क्षेत्र बोलते हैं। हमारे 3 भागों में बटे हुए हैं ये इंडिया के क्षेत्रफल। ऐसे ही अब आर्टिकल 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 2 के बारे में क्या है? हमारे देश में क्या है कि हमारे देश में जो कि संविधान बनाने वाले थे उन्होंने ऐसे लॉज, ऐसे आर्टिकल्स बनाए हैं जैसे कि हम अपने देश का हिस्सा खोना नहीं चाहते, बट दूसरे देश के
कोई दूसरे देश का या कोई दूसरे स्टेट्स का देना चाहे तो ले जरूर सकते हैं। जैसे कि आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की सहमति से या पूर्व अनुमति से हम संसद द्वारा किसी अन्य देश या किसी अन्य स्टेट्स या किसी अन्य क्षेत्र को हम इंडिया में मिला सकते हैं। संसद के द्वारा किसी अन्य क्षेत्र को इंडिया में मिला सकते हैं। जैसे कि आपको उदाहरण दे के समझाऊं मैं, सिक्किम का उदाहरण दे के समझाता हूं मैं। 16 मई 1975 स्टेट बना, 22वां स्टेट बना, 22वां स्टेट बना इंदिरा गांधी के समय में। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सिक्किम कौन सा स्टेट बना उस टाइम पे जब बना था। तो 22वां स्टेट बना था इंदिरा गांधी के टाइम पे 16 मई 1975 को। ऐसा हुआ था 1974 को तब जब जैसे कि तिब्बत पर हमला कर दिया था चाइना ने, तो तिब्बत को इसके सिक्किम को लगा कि चाइना अब हम पर भी हमला कर देगा। और जैसे कि ये सिक्किम था, जैसे कितने एरिया में रहते थे तिब्बती लोग, तो तिब्बती लोग इस पूरे में रहते थे। तो यहाँ के तिब्बती कहीं ऐसे बिखेर दिए यहाँ के लोग, एक यहाँ पहुंचा दिया, एक यहाँ पे पहुंचा दिया, एक यहाँ पे पहुंचा दिया। तो यहाँ पे कोई तिब्बतिया रहे ही नहीं, तो कोई मूवमेंट वगैरह, कोई आंदोलन वगैरह होगा कैसे। तो ऐसे ही करके सिक्किम के लोग समझने लगे कि ऐसा चाइना हमारे साथ ना कर दे तो हम इंडिया में मिल जाते हैं। 1974 में जब इंडिया से संधि हुई कि हम तुमने मिलना चाहते हैं, बट उस समय 33वां अमेंडमेंट हुआ संविधान में, अमेंडमेंट नंबर 35। उसमें लिखा गया था कि हम आप में सहराज्य के रूप में आना चाहते हैं। सहराज्य के रूप में आना चाहते हैं। सहराज्य के रूप में आना क्यों चाहते थे? ये पहले देखना चाहते थे कि इंडिया हमारे साथ कैसा व्यवहार करने वाला है, कि इंडिया के लोग कैसे हैं, ये चाइना की तरह हमें भी तितर बितर नहीं कर दें शायद। तो ऐसा कुछ इनके माइंड में चल रहा था। तो इन्होंने पहले बकचोदी चलाई। तो इन्होंने एक डेढ़ साल इन्होंने इंडिया में सही तरीके से रहा, इंडिया में रहे ये लोग, इंडिया का हिस्सा बन के रहे। तो इन्हें समझ में आ गया कि इंडिया के लोग तो इतने अच्छे हैं, तो इन्हें एहसास हो गया कि इंडिया का परमानेंट राज्य बन जाना चाहिए हमें। तो 1900 अमेंडमेंट 36 अमेंडमेंट 36 में और 1975 में ये एक स्टेट्स के रूप में बन गए, जो कि 22वां राज्य बना था। अब हम पढ़ते हैं आगे आर्टिकल 3 के बारे में पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 3 में लिखा है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य का नाम और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। अब ये बताओ मुझे कि यहाँ पर जो मंत्रिमंडल है या संसद है वो राष्ट्रपति की अनुमति लेती होगी क्या? आप हमारे देश में राष्ट्रपति की अहमियत उस तरीके से समझ लीजिए जिस तरीके से कि हमारे शादी ब्याह में वो होता है ना, फूफा जी वो रूठ जाते हैं उन्हें मनाने के लिए। बट ये होता है मनाया तो सबको जाता है, बट होता क्या है, मने नहीं तो दूसरा फूफा बैठा है, एक फूफे से काम ना चले तो दूसरा फूफा बैठा है। एक बात बताइए, ये तो एक प्रासंगिक हास्य तरीके से बोल दिया, बट संसद होती है और राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को कौन लाता है? राष्ट्रपति को
संसद ही तो लाती है, संसद की मेजोरिटी से ही राष्ट्रपति आता है, संसद की एंड विधानसभा। विधानसभा, इसमें वोट कौन करते हैं? विधानसभा के एमएलएस एंड संसद के एमपीस। तो ये बताइए मुझे, यहाँ पर संसद में मेजोरिटी कौन किसकी है? एमपीस की, और शायद मुझे लगता है उस टाइम पे एमएलएस की मेजोरिटी भी उसी पार्टी की होगी जो कि केंद्र में है। और ऐसा हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि विधायकों की संख्या भी संसद की संख्या, संसद में जिनकी संख्या ज्यादा है उसकी संख्या विधानसभा में उसकी संख्या ज्यादा होगी, ऐसा कुछ बातें नहीं है। बट ऐसा है कि जिसकी केंद्र में सरकार होगी उसी का राष्ट्रपति होता है। जैसे कि 1975 में जब इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, तो इंदिरा गांधी जब गई उनके पास, उस टाइम के राष्ट्रपति फर्रुख ऐसा कुछ था, वो भी मुस्लिम थे, तो वो गए उनके पास, गई बस एक पर्चा से ले गई और उन्होंने कहा कि हम इमरजेंसी लगा रहे हैं, इस पर साइन कर दीजिए। तो उन्होंने कुछ भी सवाल नहीं किया और सीधा साइन कर दिया। तो इससे आप क्या समझते हैं? इससे समझ में ये आता है कि प्रधानमंत्री के आगे राष्ट्रपति की बिल्कुल नहीं चलनी है। वो मैंने एग्जांपल दिया अभी, जैसे कि राष्ट्रपति की हमारे यहाँ आवश्यकता इसी तरीके से है जिस तरीके से ब्याह शादी में फूफा जी की होती है, अन्यथा नहीं है। वो बस नाम मात्र के लिए एक सर्वोच्च पद है, चलती तो एक मंत्रिमंडल एंड उसके संसद में जिसका मेजोरिटी होती है चलती तो उसकी है। तो राष्ट्रपति की अनुमति तो ऐसे ही मिल जाती है, कहने की बातें होती हैं सभी। जब लिखा गया है आर्टिकल 3 में ये लिखा है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी राज्य या टेरिटरीज का नाम एंड क्षेत्र बदल सकती है। नाम, क्षेत्र एंड सीमाएं बदल सकती है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल देके बताऊं, एग्जाम्पल जैसे कि मध्य प्रदेश से क्या बना था पहले 2000 में? छत्तीसगढ़ बना था एमपी से। एक नवंबर 2000 में, सन 2000 में, जब शायद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी शायद, उस समय पे एमपी से छत्तीसगढ़ बना था। एंड यूपी से बना था उत्तराखंड। यूपी से उत्तराखंड उसी समय पर बना था। ये भी ये 9 नवंबर 2000 समय बना था। बिहार से झारखंड बना था एंड बिहार से झारखंड। तो जैसा कि आप समझ रहे होंगे ये आर्टिकल 3 के तहत बना था। ये सभी बदलाव आर्टिकल 3 के तहत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद द्वारा किए गए थे। ये ध्यान रख लीजिए, ये भी 2000 में हुआ था, ये भी 2000 में हुआ था। और जैसे कि आप देख रहे होंगे प्रेजेंट टाइम पे न्यूज चल के आ रही है, हो चुका है 2 साल पहले। जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से कर दिए हैं, लद्दाख एंड जम्मू वाला। लद्दाख को टेरिटरी बना दिया है और वो उसकी असेंबली बनाई हुई है, वो विधानसभा चलेगी उसमें जम्मू की। तो इसके तहत ये बदलाव हुए थे 2000 में, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुए थे शायद। आप जैसे कि सर्च कर लेना, आर्टिकल 3 के तहत राज्य का नाम और राज्य का और क्षेत्र और सीमाएं बदली जा सकती हैं।
जैसा कि आप देख रहे होंगे, देख क्या रहे होंगे, बेरुवाड़ी, बेरुवाड़ी, हाँ बेरुवाड़ी केस के बारे में सुना है आपने? बेरुवाड़ी केस ये साल 1960 के करीब हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के समय पर। बेरुवाड़ी केस क्या था? ये हमारा इंडिया है, ये है बांग्लादेश। बेरुवाड़ी केस में हुआ ऐसा था कि हमारे यहाँ पर कुछ मुस्लिम मेजोरिटी थी एंड यहाँ पर हिंदू मेजोरिटी थी। मुस्लिम मेजोरिटी और हिंदू मेजोरिटी से मतलब ये यहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम थे, यहाँ पर हिंदू ज़्यादा थे। तो हुआ ऐसा था, उस समय जैसे कि उस इंडिया का बंटवारा हुआ तो उस समय वायसरॉय थे माउंट बैटन से ये यहाँ पर गलती हुई थी कि यहाँ पर उन्होंने देखा नहीं कि यहाँ पर मेजोरिटी हिंदू की ज़्यादा है, यहाँ पर मेजोरिटी मुस्लिम्स की ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये हिस्सा जाना चाहिए था बांग्लादेश और ये हिस्सा आना चाहिए था इंडिया, बट ऐसा हुआ नहीं। तो हकीकत में तो ऐसा होना चाहिए। बेरुवाड़ी केस में उस समय जवाहरलाल नेहरू ने कोशिश की थी कि ये बंटवारे के बाद कि ये हिस्सा इंडिया में आ जाए और ये हिस्सा बांग्लादेश में चला जाए। पहले बांग्लादेश नहीं था, ये पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान। पहले पूर्वी पाकिस्तान था। तो ऐसी कोशिश की गई तो उस टाइम पे बहुत विद्रोह हुआ, आगजनी भी हुई बहुत सी जगह, बट ये उस टाइम पे कुछ हो नहीं सका इस चीज़ का। और जब नरेंद्र मोदी सरकार 2014 में आई तो उस समय नरेंद्र मोदी ने ये कोशिश की और ये हो भी गया है। इस टाइम पर अदला बदली कुछ जगह की हो गई है। तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब चक्कर ये रहता है कि दोनों देशों को इसके बारे में सोचना पड़ता है। बांग्लादेश चाहता तो ये मना कर सकता था कि हमें ऐसा नहीं करना है, बट उन्होंने भी कुछ अपना हित देखा होगा कि यहाँ पर हमारा मुस्लिम्स रह रहे हैं या फिर हमारी जगह से इससे क्या फ़ायदा मिल सकता है, इस जगह से इंडिया ने फ़ायदा सोचा होगा इस जगह से हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है। तो ऐसा कुछ सोचा होगा जब दोनों इस बात पर सहमत हुए होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल 4 की तरफ। आर्टिकल 4 हमें कहता है, आर्टिकल 4 हमें बताता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के संशोधन को 368 के बाहर रखा गया है। आर्टिकल जैसे कि सीधी बात यह है कि आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 की मैंने आपसे पहले ही कहा था कि राष्ट्रपति की इतनी अनुमति की जरूरत नहीं होती है। आर्टिकल 4 के तहत जगह की अदला बदली के लिए संसद को राष्ट्रपति से सहमति की जरूरत नहीं होती है। ऐसा कुछ आर्टिकल 4 में कहा गया है। और संसद में क्षेत्र एक्सचेंज करने के लिए एक देश से दूसरे देश के लिए तो 50% मेजोरिटी चाहिए होती है, संसद की 50% मेजोरिटी। तो 50% मेजोरिटी कितनी होती है ये देख लेते हैं। कितनी सीटें होती हैं संसद में, तो 545 होती हैं। 545 का आता कितना होता है, 73 होता है। वैसे तो 0.5 हो जाता, बट आधा थोड़ी ना काटेंगे, सीट का मतलब आदमी होता है तो एक बढ़ जाती है। 273 चाहिए और 273 पर इतना लगभग तो सरकार बनती ही है, तो इतनी मेजोरिटी तो हर सरकार के पास होती ही है। तो 50 इतने सांसद के वोट चाहिए, ऐसे करके तो ऐसे करके वोट चाहिए, जैसे कि थपथपा देना ऐसे करके, यूं करके इतनी मेजोरिटी चाहिए होती है संसद में 273 में।
वोट चाहिए होते हैं किसी भी बिल को पास करवाने के लिए संसद में क्षेत्र की अदला बदली से संबंधित। एंड राष्ट्रपति इस चीज को इस रिपोर्ट पर या इस बिल पर साइन करने के लिए बाध्य हो जाता है, बाध्य होता है। अनुसूची 1 एंड अनुसूची 4 भी प्रभावित होती है। जैसे कि आप देखते होंगे क्षेत्र की अदला बदली होती है एंड स्टेट्स के नाम बदले जाते हैं, स्टेट को एक स्टेट में से 2 स्टेट कर दिए जाते हैं, 3 स्टेट कर दिए जाते हैं। तो अनुसूचियों पर भी तो फर्क पड़ेगा। जैसे कि अनुसूचियों में राज्यों का विवरण दिया गया है तो उनमें अनुसूचियों पर भी फर्क पड़ता है। तो अनुसूची में भी बदलाव किए जाते हैं। अनुसूची में भी बदलाव किए जाते हैं। हाँ, इसमें कोई वोट की जरूरत नहीं पड़ती है कि संसद में मेजोरिटी चाहिए या नहीं चाहिए। इसमें कोई भी वोट कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि आपको भाग 1 खत्म हो गया है, आर्टिकल इसमें 4 थे। जैसा कि आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं अनुसूचियाँ मैं पढ़ाऊँ क्या नहीं, और वैसे अनुसूचियाँ 4 होती हैं। कमेंट करके बताओ अनुसूचियाँ पढ़ाऊँ क्या नहीं। और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब शेयर करो यार जमकर। मैं संविधान की सीरीज लाने वाला हूँ, आगे पूरा संविधान पढ़ाऊँगा, मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी यार, और मोटिवेशन फील होता है अंदर से। अगर आपको मुझे सपोर्ट करना है तो कीजिए यार दिल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।